हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा और 5 नंबर में ही आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो बता रही हूँ अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ कॉपी में लिख लेना जरूर। अब नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे भाई आप लोग। अब तो आप लोगों के गिने चुने 20 दिन है ना, तो अब तो लिख लो, लिख कर याद करो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ आ रहा है ना बात। तो एक भी मिनट देरी किए हुए मैं आप लोगों का समय बिना बर्बाद किए हुए सारा क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट कंसीडर इट अ किंग इन एग्जाइल। देखिए, ये चैप्टर, ये लाइन, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, तो स्नेक वाले चैप्टर से है ना। ये जो पोएट है वो क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो जो स्नेक है वो खुद को एकदम ऐसा लग रहा है कि बनवास का राजा है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है ये भी तो पता होना चाहिए। एक बार आप लोग पॉइंट देख लो, अपने मर्जी से तोड़ जोड़ कर बना लेना आंसर, ओके। तो देखिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है आंसर। आंसर है, द स्पीकर कंसिडर्ड इट इज अ king in exile because it was peaceful and had done nothing wrong with him. He was his guest as well. It looks was like a king in exile. अब देखिए, पोएट जो है वो उसे बनवास का राजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्नेक है वो एकदम शांति से अपना काम कर रहा है। जो उसका काम है पानी पीने का काम है, तो वो जो है वो अपना पानी पी रहा है, किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है। एकदम जैसे एक राजा होता है उसी तरह का कार्य वो कर रहा है। तो वो जो है स्नेक जो है पोएट के एक तरह से गेस्ट के रूप में आया था उनके वाटर ड्रॉप के पास। तो इसीलिए पोएट ने उसे किंग इन एग्जाइल उसे कंसीडर्ड किया। समझ आया क्वेश्चन। हम हिंदी में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। ये रहा इंग्लिश में लिखा हुआ, कॉपी में नोट डाउन करो और याद करो। याद करो या समझ लो वो भी काफ़ी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या सोल्जर जो है, सोल्जर वाले चैप्टर से लिया गया है, रूपर्ट ब्रुक, ठीक है। वो रूपर्ट ब्रुक जो है वो डेथ यानी कि मौत से डरते हैं क्या। इसका आंसर आपको बताना है। तो साफ साफ है कि नहीं डरते हैं वो, ठीक है। तो नो, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ही वॉज बी गिवन अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। देखिए, ही वुड बी ही वुड बी गिवन अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। अब इसका मतलब क्या। देखियो, इसका मतलब क्या होता है कि स्पीकर जो है वो तो अफ्रेड नहीं हो रहा है, मतलब कि मौत से वो नहीं डर रहा है। और साथ साथ ही ये वो कह रहे हैं कि मैं जिस भी कंट्री में अगर मरूंगा तो वो कंट्री का जो कोना है एक जहाँ पे मैं मरूंगा वो मेरा हो जाएगा, अपना हो जाएगा। तो ये इसका मतलब होगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर यही लिखना, ठीक है। आगे है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। और देखो, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है ये सारे क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस सेंस में हम कह सकते हैं कि फायर जो है वो भूल जाता है किसी भी बॉडी को अच्छी तरीके से जलाने के लिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर ये होगा, द फायर फॉरगेट इट्स डेड व्हेन इट लीव्स द बॉडी हाफ बर्न्ड। देखिए, जब फायर जो है वो डेड बॉडी को जो है आधा ही जलाता है, हाफ बर्न करता है, तब वो जो फायर है वो भूल जाता है कि बॉडी को पूरा ही जलाना है, ठीक है। फॉरगेट व्हेन इट लीव्स द बॉडी हाफ बर्न, तो जब वो आधी जली पकी छोड़ देता है बॉडी को, यानी कि कभी उंगली जो है वो पूरा नहीं जला हुआ रहता है, तो इस तरीके से फायर जो है वो भूल जाता है। द स्पीकर फील्स इट एज द फायर इमोरेबल बिहेवियर। देखिए, इमोरल बिहेवियर यानी कि अनैतिकता का ये व्यवहार है, फायर से जो है ये पाप हो रहा है, ठीक है। जो वो फायर जो है वो अपने कार्य को पूरा करता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी को जो है वो आधा जला पका छोड़ देता है, इसलिए फायर जो है इमोरल बिहेवियर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यही होने वाला है, ओके। समझ आया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। अब देखो, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आई थिंक आया हुआ है। देखो, ब्रिटिश को ही हम इंडियंस जो हैं वो हर बार क्यों ब्लेम करते रहते हैं। हम पे कोई भी अत्याचार होता है या फिर कोई भी हमें हमें चुनौतियों से सामना करना पड़ता है, तो हम ब्रिटिश को ही क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। इसका मतलब ये हुआ। इसका आंसर क्या होगा, द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग बिकॉज इट इज़ एन ईजी एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम रियलिटीज़। देखिए, जो इंडियन लोग होते हैं ना वो बातों को टालना बहुत ज़्यादा जानते हैं,
बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो क्या इसका आंसर यही है कि इंडियंस जो हैं वो एक्सक्यूज़ खोजते हैं। ये बहुत ही ईज़ी एक्सक्यूज़ है कि अपनी चीज़ों से, अपनी रियलिटी से, यानी कि जो मेरे कारण हो रहा है, इस रियलिटी से भागने के चक्कर में हम ब्रिटिश को जो है वो ब्लेम कर देते हैं कि ब्रिटिश ने ही हमारे पे ऐसा अत्याचार करा था, इसीलिए जो है हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं अपना। तो इसीलिए जो इंडियंस हैं वो हमेशा ब्रिटिश को ही हमेशा ब्लेम करते रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है जो शुरू में ब्लेम हम पे अत्याचार करते आए हैं वो आगे चल के भी अत्याचार करें, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इंडियंस जो है वो ये मिथ बना लिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, ई नंबर देखते हैं। वाट इन्फॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव दैट मेड द जॉनसन हैप्पी। देखिए, सैंडर्स ने ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन जॉनसन को दिया जिससे कि जॉनसन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आप अभी बताइए, आप लोग बिना देखे आंसर, मैं बताऊँ आप लोगों को। सैंडर्स ने जॉनसन से जाके कहा कि अब ये तुम्हारी ज़मीन हो गई, इसीलिए जॉनसन जो है वो बहुत खुश हुआ। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सैंडर्स टोल्ड देम दैट देयर सन बेंजी वाज बाइंग देयर लैंड। सैंडर्स ने जाके जॉनसन से कहा कि बेंजी ने, जो तुम्हारा बेटा है, वो जो ज़मीनें लीज पर ली गई थी वो खरीद लिया है, ठीक है। तो इसी यही बात की खुशी जॉनसन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, ठीक है। तो यही आंसर है आपका। ओके, एफ नंबर, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड। जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, इसका एफ नंबर का आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं। देखो, यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख देना, ठीक है। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड, यानी कि जो मेडिकल फील्ड में गरीबी है इतनी ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट क्या है, किस चीज़ की वजह से ये जो है इतनी गरीबी है, इस क्वेश्चन का अर्थ यही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड इज कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस इन कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी आप लोग लिख लो ना, तो ये आप आंसर लिखना, क्योंकि वेस्टर्न जो भी कल्चरल डोमिनेंस है, वेस्टर्न सोसाइटी की कल्चरल डोमिनेंस है, प्रभावित है, उन्हीं की वजह से जो है मेडिकल फील्ड लाइन में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। ओके, इसका आंसर यही होगा। अगला है, व्हाट इज पैरलिज्म। पैरलिज्म क्या है? पैरलिज्म जो है वो आंसर आपका, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। पैरलिज्म आप एक कह सकते हो ना कि, देखिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो भी रिपीटेशंस होती है, मतलब कि ग्रामेटिकल सेंस में रिपीटेशंस होती है वर्ड्स की, जो भी लाइन है उस लाइन को हारमोनियस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रामेटिकल रिपीटेशन, उसी को हम लोग पैरेलिज्म कहते हैं। पैरेलिज्म इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर इज व्हेन फ्रेज इन अ सेंटेंस हैव सिमिलर और सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ द मोस्ट बेसिक यूज। पैरेलिज्म प्रोवाइड अ फ्रेज विथ वैलेंस एंड चैरिटी। पैरेलिज्म ऑल्सो सर्व टू गिव फ्रेज अ पैटर्न और रिद्म, मतलब कि एक पैटर्न और रिद्म सजेस्ट करता है पैरेलिज्म, ठीक है। तो यही आपका सटीक आंसर है। हिंदी में हमने आपको बता दिया, आप इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक दिया गया एग्जाम्पल, दैट्स वन स्टेप फॉर मैन, वन जेन लीव फॉर मैन काइंड। अब इसमें पैरेलिज्म कहाँ हुआ? वन, वन, फोर, फोर, ये एक तरह से पैरेलिज्म शो करता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ये आंसर आपका रहा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेर द मेजर कंसर्न ऑफ द ईयरली पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब कि जो मेजर कंसर्न होती थी, जो अर्ली पोएट्स यानी कि ओल्ड पीरियड के पोएट्स हुआ करते थे, उन्हें इंग्लिश में क्या क्या कंसर्न्स करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उसी का आंसर आप लोगों को एच नंबर में मिल रहा है। देखिए, द मेजर कंसर्न ऑफ द ईयरली इंडियन पोएट्स वेयर, पहला क्या है? पैट्रोटिज्म, द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, ये सब हो गया, ओके। और देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पैट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति के बारे में वो चिंतित होकर, परेशान होकर, या फिर उस चीज़ को माइंड में अपने रख के उसके बाद फिर वो पोएट्स जो होते थे वो लिखते थे। और ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो भी सुंदरता है, सौंदर्य पाठ है, उस चीज़ को वो अपने अंतर ध्यान में रख कर उसके बाद फिर राइटिंग स्किल्स को लिखा करते थे। तो वो उनकी जो थी वो मेजर कंसर्न थी इंडियन पोएट्स की, ठीक है, जो भी पहले के पोएट्स हुआ करते थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए, आई नंबर क्वेश्चन, व्हाट व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। जो इंडियंस है वो क्विक लर्नर्स क्यों है इंग्लिश के? तो इसका आंसर देखिए आप क्या है।
इंडियंस जो है वो क्विक लर्नर्स क्यों है? द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली. In India, we are greatly dependent on English for official, social, commercial purpose. Globalization has further strengthened the requirements of learning and using English for every activities. देखिए इंग्लिश जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि हर जगह बहुत ही प्रचलित है, और इंडिया में जो है लर्नर्स गुड लर्नर्स इसलिए हैं, क्विक लर्नर्स मतलब कि जो जल्दी जल्दी सब लोग इंग्लिश इसलिए सीखना चाहते हैं लेकिन फिर भी सीख नहीं पाते, क्योंकि इंडिया में जो लोग पहले हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। इंडो यूरोपियन फैमिली यानी कि जो यूरोप के रहने वाले थे वो इंडिया में आके रहने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पूर्वज यूरोपियन से बिलोंग करते थे, लेकिन अब की जनरेशन में वो तो देखा जाता ही है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जितनी भी वर्क्स है, जितनी भी ऑफिशियल वर्क हो, सोशल वर्क हो, हम लोग जितना भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, या फिर आप मोबाइल ही देख लो, कुछ भी देख लो, कॉमर्शियल पर्पस या फिर सेलिंग्स में ही चले जाओ, हर चीज़ में आपको इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, जहाँ जहाँ इंग्लिश इज़ वेरी यूज़फुल। इसीलिए इंग्लिश जो है वो इंडिया में क्विक लर्नर्स है ज़्यादा, ठीक है। समझ गए इसका आंसर? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। दो मेजर इन्फ्लुएंस बताना है ओल्ड इंग्लिश का, ठीक है। तो पहला क्या है, द टू मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड विच आर एवर लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टियनिटी बाय द रोमन्स, एंड दूसरा क्या है, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ मैसिव अटैक मेड ऑन इंग्लैंड बाय द डेन्स वेयर विकिंग्स। आप लोग ये आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को अगर शॉर्ट ट्रिक में बताएं तो आप लोग ये आंसर सटीक लिख सकते हो। पहला क्या होगा, मेजर इन्फ्लुएंस, मतलब कि कौन सा ऐसा जो है वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला आप लोगों का लैटिन्स है, ठीक है, लैटिन्स, और दूसरा आप लोगों का स्कैंडेवियंस है, ठीक है, स्कैंडेवियंस, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर था। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।